यूक्रेन की परमाणु एजेंसी की तरफ से आए बयान को लेकर सबसे बड़ी खबर है। नोवा काखोवका डैम से ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट को खतरा, एजेंसी की तरफ से यह बात कही जा रही है। और ज़ेपोरिज़िया प्लांट पर स्थिति हालांकि अभी काबू में जरूर बताई जा रही है, लेकिन हालात को मॉनिटर करना भी अभी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि जैसा कि आपको बताया कि परमाणु संयंत्र को पानी की कमी का अब इस अटैक के बाद क्या सामना करना पड़ सकता है, और इन रिएक्टर्स को ठंडा करने के लिए जो पानी की जरूरत इन डैम्स के जरिए पूरी होती है, इस घटना के बाद इसको लेकर भी चिंता जाहिर की जा रही है। हालांकि इस बारे में चर्चा करने से पहले एक अलर्ट को लेकर खबर है, ये रूस का नया प्लान वाटर वाली तबाही। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट का लगातार जिस तरीके से हम जिक्र करते हैं, उस पर अब बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और ज़ेपोरिज़िया प्लांट में रिएक्टर कूलिंग के लिए काखोवका डैम से सप्लाई, डैम टूटने से सप्लाई लाइंस टूट रही हैं, और रिएक्टर कूलिंग को लेकर जो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, खेरसों से बड़े पैमाने पर लोगों को निकालने की चुनौती का जिस तरीके से लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, यूक्रेन में इकोलॉजिकल तबाही की आशंका ऐसे में जाहिर की जा रही है। और दक्षिणी यूक्रेन और क्रिमिया में पानी की भारी किल्लत का तो हमारे एक्सपर्ट जिक्र कर ही रहे हैं। लेकिन विनोद दत्ता सर, न्यूक्लियर प्लांट्स पर खतरे का बार बार हम जिक्र करते हैं और हालात को मॉनिटर करते हुए कई बड़े फैसले भी लिए गए। आज अगर इस डैम पर वार किया गया है तो उस न्यूक्लियर रिएक्टर से खतरे को लेकर कितनी चिंता जाहिर करना लाजमी हो जाता है? देखिए, इस तरह की रिपोर्टें थी कि अमेरिका जो न्यूक्लियर प्लांट है यूक्रेन का, उसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहा था। उसने कई बार अपने ऑफिशियल्स भी वहाँ भेजे और वो ये चाह रहा था कि अपनी पैठ वहाँ जमा ले। और देखिए, किसी भी न्यूक्लियर प्लांट के लिए आपको एक कंटिन्यूअस वाटर सोर्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसमें भी रशिया को ये डर था कि कहीं अमेरिका अपने जो पैर है वो जमाना शुरू ना कर दे और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में वो इन न्यूक्लियर प्लांट्स को एक नई जान दे दे या नई लीज ऑफ लाइफ दे दे। तो रशिया कोई भी इस तरह का स्टेप है उसको हमेशा, या इस तरह के जो भी ऑप्शन है या विकल्प हैं, उनको वो क्लोज करना चाहता है या उनको बंद कर देना चाहता है। रही बात न्यूक्लियर स्ट्राइक वगैरह की कैपेबिलिटी की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रशिया के अंदर अभी इतना विवेक का अभी उनके अंदर है। आप ये देखिए, फिनलैंड ने जब नेटो ज्वाइन किया था तब रशिया ने बड़ा रिटोरिक किया था कि साहब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही चाइना ने भी, अगर आप देखें, हालांकि सॉरी टू बटन दत्ता सर, लेकिन इस वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन में तमाम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले भी टारगेट किया गया है, और अब बांध के खत्म होने से यूक्रेन की जो हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली पहुंचती है वो भी तो एक बड़ा खतरा है, जिसका जिक्र अभी संजय सर मैं चाहूंगी आप अभी नेक्स्ट रिस्पॉन्स में जरूर करें, क्योंकि ये खतरा, अगर ये एक स्ट्रैटेजिकल मूव था, तो अब डैम को खत्म करने से इस पूरे रीजन को खत्म करने में क्या रूस कामयाब नहीं रहा? देखिए, मुझे ये लगता है, मुझे यहीं पे एक संदेह हो रहा है कि ज़ापोरिज़िया, देखिए, ये पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इस डैम से जो काखोवका जो डैम है उससे कूलिंग किया जाता था इस क्षेत्र को, तो अगर वहां पर किसी तरीके का सुरक्षा, जो कि अभी इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी ने कहा है कि कोई सेफ्टी रिस्क नहीं है वहां पर न्यूक्लियर उसको, लेकिन निश्चित रूप से कूलिंग जोन है जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस करता है। तो उस खतरे को देखते हुए रशिया भी इस तरीके के कदम उठाएगा, मुझे थोड़ा इसमें संदेह हो रहा है। हालांकि सर, इस बारे में हम हर बार चर्चा आपसे जरूर करते आए हैं, क्योंकि टीवी9 भारतवर्ष की अब काखोवका पावर प्लांट से ही हम रिपोर्ट दिखाएंगे। युद्ध कवरेज के दौरान काखोवका प्लांट टीवी9 भारतवर्ष पहुंचा था और प्लांट की पहली तस्वीर टीवी9 ने ही देश को दिखाई थी। हालांकि जिस प्लांट पर खतरे की बात लगातार हम कर रहे हैं, जिस प्लांट पर अटैक की हम लगातार बात कर रहे हैं, प्लांट पर खतरे की खबर भी सबसे पहले टीवी9 ने ही दिखाई थी। और ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने, जहां काखोवका डैम के टूटने से पहले और बात की तस्वीरें भी अब हम आपको दिखाएंगे। हालांकि जिस तरीके से पावर स्टेशन पर अटैक की ये तस्वीरें सामने आई हैं, सैटेलाइट इमेजेस के जरिए भी ये साफ हो चुका है कि इस डैम के टूटने के बाद पानी का सैलाब उठता हुआ नजर आ रहा है हर तरफ, और यही वजह है कि खतरा बढ़ता जा रहा है। मेरे सहयोगी मनीष झा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। टीवी9 भारतवर्ष की टीम आज उस पावर प्लांट पर मौजूद है जो काखोवका पावर प्लांट के तौर पर जानी जाती है। ये वो जगह है जहां पर यूक्रेन ने 2014 के बाद से इसे बंद कर दिया था ताकि क्रीमिया को पानी और बिजली ना मिल सके। लेकिन रूस यूक्रेन जंग में अब इस बार जब रूसी आर्मी ने इस पर कब्जा कर लिया, उसके बाद इसको चालू किया है। और अब आप देखिए
कि इस पावर प्लांट के चालू होने के बाद यहाँ से न सिर्फ बिजली सप्लाई हो रही है बल्कि पानी भी अब क्रीमिया की तरफ जा रहा है। और इस लोकेशन पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी की यहाँ वर्तमान स्थिति क्या है। 8 साल से ये पावर प्लांट को बंद करके यूक्रेन ने रखा था क्योंकि क्रीमिया रूस का हिस्सा बन गया था, लेकिन अब रूसी आर्मी ने इसे रिस्टोर किया है। और अभी देखिए ये जो पानी आपको उफनती हुई दिखाई दे रही है, इसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, दरअसल ये सब इसके रिस्टोरेशन का प्रमाण है कि अब यहाँ पर ये प्लांट चालू हो गया है और यहाँ से अब पानी क्रीमिया को आबाद तौर पर मिल पा रहा है। अहम बात यह है कि इस पानी मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा खून भी बहा है। आज हम उस पावर प्लांट के अंदर मौजूद हैं जिसके बारे में बताया गया था कि ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जी हाँ, ये कहा जाता था कि रूस यूक्रेन जंग में रूसी हमले की वजह से ये पावर प्लांट तबाह हो गया है और इससे ना यूक्रेन को पानी बिजली मिलेगी और ना ही क्रीमिया को भविष्य में भी पानी बिजली मिल पाएगा। लेकिन जब हम इस पावर प्लांट के अंदर आए हैं तो ये इतना बड़ा पावर प्लांट इस समय यहाँ फंक्शनल है और ये बात आपको कैमरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। पावर प्लांट के अंदर में यहाँ पर रूसी आर्मी के लोग मौजूद हैं, ये चीज़ हम देख पा रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इस पावर प्लांट में हम देख पा रहे हैं कि ये पूरी तरह से फंक्शनल है और यहाँ कोई डैमेज नहीं हुई है, किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। ये हमें दिखाया गया है और हम भी इसके सबूत यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है। आप चारों तरफ देखिए, मेरे कैमरा सहयोगी मुनीश भल्ला आपको दिखाएंगे कि ये पावर प्लांट बिना किसी डैमेज के, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के अभी यहाँ पर कैसे काम हो रहा है और इससे जो पानी और बिजली मिलेगी वो पानी और बिजली क्रीमिया तक जाएगा। अहम बात यह है कि रूस और यूक्रेन के जंग में वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी की तबाही हुई है, लेकिन ये बाल बाल बच गया है और इसकी वजह से ना सिर्फ पानी और बिजली मिलेगा बल्कि अगर आप कहें तो इस तरह के पावर प्लांट को रिस्टोर करने में जो मशक्क़त लगती उससे भी फिलहाल क्रीमिया या रूस बच गया है। काखोवका पावर प्लांट के बारे में कहा जा रहा था कि इस जंग में रूसी आर्मी के गोले बारूद से इस पावर प्लांट को डैमेज हो गया है और अब ये काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो हकीकत कुछ और है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ रूसी आर्मी ने इसको रिस्टोर किया है, ये काम करने लगा है और हमें दिखाया जा रहा है कि देखिए कितना ये फुल्ली फंक्शनल है। ये बात सच है कि हमें कैमरे पर कहीं पर भी कुछ भी डैमेज नहीं दिखाई दिया। आप चारों तरफ भी देख सकते हैं कि यहाँ जो जहाँ तक हमारी नज़रें जा रही है ये सब कुछ फुल्ली ऑपरेशनल है, फंक्शनल है, कहीं पर कुछ डैमेज नहीं हुआ है। और यहाँ से अब हम अंदर की तरफ भी अगर हमें दिखाया जा रहा है तो हम अब जब पावर प्लांट के अंदर भी जा रहे हैं हमें दिख रहा है कि ये किस तरह से काम हो रहा है। तो ये कुल मिलाकर काखोवका पावर प्लांट की सच्चाई है जो TV9 भारतवर्ष के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पावर प्लांट बेहद अहम है, खास करके क्रीमिया के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पीछे का जो हिस्सा है यहाँ पर पानी को रिस्टोर करके रखा गया है और यहीं से फिर पावर जनरेट किया जाता है और अब इस पावर प्लांट को पूरी तरह से फंक्शनल किया गया है, इसका ये एक प्रमाण है।